गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग कैसी होती है? तो देखिए, आपको पता है कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग धनात्मक होती है, तो कीमत लोच भी कैसी होगी? धनात्मक होगी। नेक्स्ट, एक ही मांग रेखा पर नीचे की ओर गति करना कौन सी स्थिति है? देखिए, एक ही मांग रेखा पर ये कीमत है, ये मात्रा है, ठीक है साहब। ये डिमांड कर्व है, इस पे पहले यहां थे, तो ये तो प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी। अब कह रहे हैं कि इसी मांग रेखा पर आप नीचे गए, बी बिंदु पर गए, तो देखो कीमत तो क्या कर गई? घट गई, और मात्रा क्या कर गई? बढ़ गई। और कीमत घटने पर मांग की मात्रा का बढ़ना, ये मांग का क्या कहलाता है? विस्तार। मांग का विस्तार कहलाता है। उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, यदि वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो तो कीमत और साम्य मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि वस्तु की मांग व पूर्ति दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो, अगर समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, देखते हैं, चित्र बना के बता देता हूं। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये मूल साम्य है ए, प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू। अब मांग बढ़ गई, ये लो बढ़ा दी साहब, D2, और जिस अनुपात में मांग बढ़ी है उसी अनुपात में क्या बढ़ी है? पूर्ति बढ़ी है, S2। नया साम्य कहाँ होगा? जहाँ नई मांग रेखा और नई पूर्ति रेखा एक दूसरे को क्या करे? काटे। ये नया साम्य है, तो देखो कीमत तो स्थिर और मात्रा क्या कर गई? बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में कीमत स्थिर रहेगी और मात्रा बढ़ जाएगी। तो कीमत स्थिर रहती है, वह साम्य मात्रा बढ़ जाती है। उत्तर कौन सा आ गया? इसमें सी उत्तर आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 64, यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मांगी गई मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की लोच क्या होगी? देखिए, मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये मात्रा है, ये कीमत है, ये कीमत है, ये क्वांटिटी है। कीमत पी है तो भी क्वांटिटी यही है, कीमत बढ़ गई तो भी क्वांटिटी यही है, कीमत घट गई तो भी क्वांटिटी यही है। तो ये आकार कैसा बना? लंबवत, और जहाँ लंबवत आकार होता है वहाँ लोच क्या होती है? हमेशा जीरो, और जीरो को क्या कहते हैं? पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। नेक्स्ट आप देखिए, किस प्रकार की बाजार संरचना में वस्तु की पूर्ति पूर्णतया स्थिर बनी रहती है? तो अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतया स्थिर रहती है। अति अल्पकाल में एक फर्म वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, तो उत्तर होगा अति अल्पकाल। नेक्स्ट, यदि किसी फर्म की औसत लागत और औसत आय बराबर हो, AR बराबर AC हो, और AR बराबर AC होता है, तो इसको अपन कहते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, तो ये सामान्य लाभ की स्थिति होगी। प्रश्न संख्या 67, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन है, ये हुआ था 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महानोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रकाशन महानोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति है वो गठित की गई थी। नेक्स्ट आप देखिए, प्रशासकीय कीमतों में वृद्धि के कारण किस प्रकार की मुद्रास्फीति का जन्म होता है? प्रशासकीय कीमतें होती क्या? जैसे ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, पेटेंट है, इनकी शुल्क सरकार के द्वारा बढ़ा दी जाती है, उसको प्रशासकीय कीमतें कहते हैं। और जब ऐसा सरकार करती है तो बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आर्थिक नियोजन का निर्माता है वो कहा जाता है सर विश्वेश्वरैया को, क्योंकि आपको पता है सर विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन नाम की पुस्तक लिखी थी, और इसी सर विश्वेश्वरैया जी के द्वारा ही भारत में आर्थिक नियोजन का सबसे पहले 10 वर्षीय मॉडल है वो तैयार किया गया था। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या काम को बदलना चाहता है, इस दौरान जो अल्पकालीन व अस्थायी बेरोजगारी होती है, देखिए काम बदलने के दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको भिन्नात्मक या ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। काम बदलने के दौरान जो अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको भिन्नात्मक या ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। फिर एक ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं द्वाकरा, DWCRA, और ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 1982-83 में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 साल के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवा के कुपोषण से बचाना।